कितना छीछा लेदर होने के बाद भी इन्होंने अलग अलग फोन और अलग अलग नंबर ले लिया है बात करने के लिए, जिससे मिलके ही ये चीजें कर रहे हैं ताकि कुछ दिन दीदी लाइमलाइट से दूर रह सके, अपने आप को प्रिपेयर कर सके दोबारा धांसू एंट्री करने का, धांसू कम बैक करने का। आप दिख रहा कैसे खिलखिला रही, कैसे एंजॉय कर रही है वो इस चीज। तुम हर मुद्दे में, हर पचड़े में, हर फट्टे में अपनी टांग अड़ाती हो और मुद्दे को और बिगाड़ देती हो। उन्होंने बोला तो तुम लाके आप बोलो कि तुम्हें डिफेम कर रहे हैं, तुम बात नहीं करती हूं। मैं तुम्हें लीगल भोपाल का सबसे ताकतवर वकील दूंगी, जो तुम्हें कहते हैं कि जो हमने बोला है कि बात होती है हम झूठ हो जाएं, हमें खुशी होगी हमें झूठ होने का। राई मात्र भी भरोसा मत करना, ये रियली बहुत डबल ढोल की, इस पे राई मात्र भरोसा मत करना। आप लोग सब कुछ पर होता क्यों नहीं है कुछ। तुम दूसरों को बोलती हो कि ये लोग कुछ नहीं करते, मैं करती हूं, दिखाओ तुम कहां कर रही हो। 4 तो 10। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा के शुभ ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का खूब सारा ख्याल रखिए। और आशा करती हूँ आप सब ने भी इस वीकेंड को बहुत एंजॉय किया होगा। मैंने भी काफी अपनी फैमिली के साथ एंजॉय किया। हालांकि हमें सेकेंड मीटिंग ही टाइम मिलता है, फर्स्ट मीटिंग तो हम अपने घर के कामों में बिजी होते हैं। और हमारे यहाँ भी थोड़ा सा हस्बैंड भी सुबह के टाइम बिजी ही होते हैं। और मैंने अपने पहले वीडियो में भी आप लोग को बताया है कि फैमिली को यार प्रायोरिटी पहले दो। ये सब गंदगी तो चलती रहेगी, हाँ हमारा काम है, हम इन पे रिएक्शन देंगे जरूर, लेट हो जाएगी कोई बात नहीं। मुझे पता है मेरी पब्लिक मुझे उतना ही प्यार देगी और मेरे वीडियो को जरूर देखेगी और अपना कमेंट जरूर रख के जाएगा। बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखे बिना कमेंट्स मत करना। कमेंट्स करके बताना कि मेरी ये जो राय, मेरा ओपिनियन आपको कैसा लगा। और मैं हर कमेंट्स का पर्सनली रिप्लाई भी करती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो अब ये चीजें आप सबको साफ हो गई होंगी ना बहुत अच्छे तरीके से कि इनकी बात अभी भी होती है। इस लेवल के लैला मजनू हैं ये लोग, इस लेवल के। कितना छीछा लेदर होने के बाद भी इन्होंने अलग अलग फोन और अलग अलग नंबर ले लिया है बात करने के लिए, जिसका सबूत आप सबके सामने है। हर बंदा क्लियर कर रहा है, चाहे इनकी वाइफ हो, चाहे मोनिका हो, चाहे इनकी बहन हो। और अब सरिता जेठू जी भी ने क्लियर कर दिया कि बात तो होती है। और इनकी वजह से सरिता जी और जेठू जी को बहुत गालियां पड़ी। इनसे कहा गया कि अगर बात होती तो आप प्रूफ लेके आओ। इन्होंने नेहा से बात की, नेहा ने जगत दीदी से बात की। जगत दीदी ने डायरेक्ट बोल दिया नहीं बात होती, मैं प्रूफ दूंगी, मैं प्रूफ निकलवा के दूंगी। उन्होंने वेट किया 1-2 दिन, तो तुमने प्रूफ निकलवा के क्यों नहीं दिया? क्योंकि तुमको पता है सबके नकाब उतर गए हैं। और ये भी क्लियर किया है कि अब वो अपना पक्ष नहीं रखेंगी, जो कि मैंने बहुत पहले ही बता दिया था। इनके पास पक्ष रखने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि वो एक बात रखेंगी, सामने से 10 सवाल आएंगे। क्योंकि इतने दिनों तक उन्होंने जनता को लटकाया और इसको लटकाने के बाद भी वो सही से पक्ष रखने के मूड में ही नहीं दिखाई पड़ती हैं। ये बंदा सिर्फ और सिर्फ ये सारी चीजें जो कर रहा है ना, सिर्फ अपनी मजनूगिरी में कर रहा है। ये आप सबको लग रहा है किसी औरत को टारगेट कर रहा है। अरे यार टारगेट कर रहा है, पर सिर्फ इसका मोटिव एक है, इन सब चीजों की आग में दीदी को क्लीन चिट मिल जाए, दीदी की आग शांत हो जाए। सिर्फ और सिर्फ इसका मोटिव ही है। ये रियली असली मजनू बनने की फिराक में है। और लैला सामने से फोन करती थी, खुद जगत दीदी सामने से 5 से 7 बार फोन करती थी। जब तुम्हें सबूत नहीं देना था, तुमने सरिता जी को भी बोला कि हम सबूत देंगे। उन्होंने वेट किया और पब्लिक को वादा किया कि वो बोली और मैं लेके आऊंगी। तो तुमने उनको क्यों नहीं दिखाया? उन्होंने बोला आप मुझे दिखा दो, हम नहीं लेंगे स्क्रीनशॉट। एटलीस्ट अगर हम पे जनता इतना ट्रस्ट करती तो हम जनता को क्लियरिफाई तो कर पाएंगे। लेकिन लास्ट में आके बोलती हैं हमने तो खत्म कर, पहले बोली मैं दूंगी, फिर बोलती हमने तो खत्म कर दी, हमें प्रूफ देना ही नहीं है। तुम क्या अपने मुंह के कालिक का प्रूफ दोगी? कैसे दोगी? अपनी ही कालिक का प्रूफ कैसे दोगी जब वो प्रूफ है ही नहीं कि तुम बात नहीं करती हो। तुम बात करती हो, ये सबको पता चल चुका है। आप लोग बोलेंगे कि इसमें जगत दीदी का क्या फायदा है, उनके तो व्यूज भी डाउन जा रहे हैं। अरे भैया ये जगत दीदी ही करवा रही हैं।
ये सारी ना, ये जो छीछा लेदर हो रही है, ये सिर्फ उन्हीं का करवाया धरा है। और इन दोनों लप्पू, जगत दीदी और जगत भैया के मिलके ही ये चीजें कर रहे हैं, ताकि कुछ दिन दीदी लाइमलाइट से दूर रह सके, अपने आप को प्रिपेयर कर सके दोबारा धांसू एंट्री करने का, धांसू कम बैक करने का। ये सब वो जानबूझ के कर रही हैं। कभी कभी कहते हैं ना, तूफान से पहले वाली शांति। जो इनके अब तूफानी व्यूज आएंगे, ये कोई ऐसा टॉपिक लेके आएंगी, तब देखना। क्योंकि आप सब देखो, ऐसे लड़वा के, ऐसी चीजें गंदी तरह से करवा के कैसे मजे ले रही। इनके ब्लॉग में साफ साफ दिख रहा कैसे खिलखिला रही, कैसे इंजॉय कर रही है वो इस चीज को। ये बहुत पक्का आशिक है, उसको क्लीन चिट दिलवाने के लिए किसी भी लेवल तक जाने के लिए तैयार है। और लोग बोल रहे हैं दीदी भड़क गई हैं, सरिता दीदी भड़क गई हैं। अरे भैया, भड़की नहीं है। किसी भी बंदे के ऊपर ऐसी चीजें होगी तो उसको गुस्सा आएगा, नॉर्मल है ये चीजें। और ये हल्का जी, रियली तुम्हें तो गाली तुम्हें भी पड़नी चाहिए। सही बोला दीदी ने, सरिता दीदी ने सही बोला। तुम हर मुद्दे में, हर पचड़े में, हर फट्टे में अपनी टांग अड़ाती हो और मुद्दे को और बिगाड़ देती हो। तुम्हारा ही ये भी मुद्दा बिगाड़ा हुआ है, तुम्हारा ही सरिता जी का भी मुद्दा बिगाड़ा हुआ था। तो तुम तो शांत हो जाओ, तुम अपनी चीजें लेके आओ। तुम व्यूज कमाने के लिए यार किसी की जिंदगी से खेल जाती हो और बोलती हो मैं तो सच का साथ देती हूँ, मैं सच का साथ देती हूँ। ऐसे जागरूक करोगी जनता को? तुम रियली बिन पेंदी का लोटा हो। तुमको लोग डबल ढोलकी कहते हैं ना, तुम सच कहते हैं। और जेठू जी ने, सरिता जी ने, दोनों ने सपोर्ट किया था जगत दीदी का कि अगर ये गलत है, तुम बात नहीं करती हो, हमें बताओ, हम तुम्हारा लीगल भी और ऑनलाइन दोनों तरह से खुल के सपोर्ट करेंगे, भले हमें कितनी भी गालियां पड़े। तुम क्यों नहीं दी उनको प्रूफ कि तुम बात नहीं करती? क्योंकि तुम्हारे पास ऐसा कुछ है नहीं। तुम्हें पता है आज तुम कोई डुप्लीकेट प्रूफ लाओगी, पर तुम बात करती हो तो चीजें पता चल जाएंगी। क्योंकि ये बदतमीजियां जो होती हैं, ये चीजें छिपती ही नहीं हैं। उन्होंने बोला तो तुम लाके आप बोलो कि तुम्हें डिफेम कर रहे हैं, तुम बात नहीं करती हो। मैं तुम्हें लीगल भोपाल का सबसे ताकतवर वकील दूंगी, जो तुम्हें पूरी तरह से डिफेमिंग के खिलाफ तुम्हारा केस करवाएगी, तुम्हारे लिए लड़ेगी, सब कुछ करेगी। तुम्हें इतना लोग प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उसके बाद तुम अपनी बातें नहीं रख पा रही हो, तुम अपना पक्ष नहीं ला पा रही, क्योंकि तुम्हें लाना ही नहीं है, तुम साफ हो ही नहीं। जब कोई कीचड़ में फंसा होता है ना, और आप बोलते तुम गलती से फंस गए हो, हम तुम्हें खींच लें, तो जब वो जानबूझ के कीचड़ में गिरा है तो बाहर आना ही नहीं चाहेगा। कोई कितना भी हाथ दे उसको, तो ये वो जानबूझ के कीचड़ में ही तैरना चाहती है। और इसके कारण ना बहुत सारे लोग सरिता जी को, जेठी जी को बहुत सारी गालियां भी दे रहे हैं, पर वो बोल रहे हैं मैं तैयार हूं, नेहा आए तो प्रूफ रखे तो। हम चाहते हैं कि जो हमने बोला है कि बात होती है, हम झूठ हो जाएं, हमें खुशी होगी हमें झूठ होने का। लेकिन जब हमने कभी जिंदगी में रिश्ता बनाया था, उस नाते हम चाहते हैं कि हम झूठ हो जाएं, तुम साफ हो जाओ, पर सबूत तो लेके आओ। आप लोग को लगता है लेके आएंगी सबूत? ये सारा खेल इन्हीं का रचाया हुआ अपने ऊपर से ये बंदूक हटाने के लिए कर रही हैं। और दूसरी बात, बस लास्ट में थोड़ा सा मैं हल्का जी के बारे में बोलना चाहूंगी। मुझे बहुत सही लगी है सरिता जी की बात, जो उन्होंने बोली ना कि इन पे राय मात्र भी भरोसा मत करना। ये रियली बहुत डबल ढोल की, इस पे राय मात्र भरोसा मत करना। आप लोग सबके ब्लॉग्स देखो, रिएक्शंस देखो, भरोसा करो, पर इस पे तो बिल्कुल नहीं। ये तो केवल व्यूज के लिए करती है सब कुछ, कुछ भी बोल देती। मेरे पास इसका रिकॉर्ड है, उसका रिकॉर्ड, मैं ये लीगल जाऊंगी, वो लीगल जाऊंगी, मैं भी थाने से आ रही हूँ। यार तुम करती तो सब कुछ है, पर होता क्यों नहीं है कुछ? तुम दूसरों को बोलती हो कि ये लोग कुछ नहीं करते, मैं करती हूँ। दिखाओ तुम कहाँ कर रही हो। 4 तो 10 रुपए वाला स्टाम्प दिखा देने से सब कुछ प्रूव नहीं हो जाता। किसको तुमने लीगल करके अब तक पकड़वा दिया? किसको? और तुम जब अपनी ही सहेली चूरन को ही नहीं कन्विंस कर पा रही हो, एक लोग जगत भैया को लेके चल रहे, एक लोग जगत भाभी को लेके चल रहे, तो तुम जनता को कन्विंस करने कैसे आ गई?
और लोग बोल रही हो कि गाली गाली गाली, तो बहन तुम दोनों की जोड़ी ही कितने पैनल पे आके ऐसे गालियां देती हो और खुद बोलती हो कि हमने तो पीएचडी कर रखी है, हमसे कितनी भी गालियां दिलवा लो, तो तुम लोग ये कहोगी। कहते ना सूप बोले चीनी बोले जिसमें 72 छेद। तो कम से कम तुम लोग तो नहीं बोलती, अपनी लैंग्वेज जो सही रखता वो इन चीजों के बारे में विरोध करता तो भी शर्म आती, समझ में आती चीजें। पर तुम लोग अपनी जुबान से कुछ भी बोलती हो, कुछ भी कहती हो और बोलती हो। ये तो नहीं करना चाहिए था। आज तुम आंटी जी का सपोर्ट करने आ गई हो, कल तुम जगत दीदी का सपोर्ट करने आ गए। तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा तुम कर क्या रही हो। तुम रियली थाली का बैगन हो, जिधर देखती हो मामला ढनक रहा है, जिधर जाने से व्यूज ज्यादा आएंगे बस उधर ही ढनक जाती हो। ऐसे नहीं खेलते। गलत है ना। अपनी बातों पे स्टैंड रखो। ये लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, उनको आदर्श बना लिए हैं जगत भैया को। कुछ भी करो, कितना भी कीचड़ लपेटो, व्यूज आने चाहिए दबा के। ये उनको फॉलो कर रही हैं। सच इन्फ्लुएंस तो यही हुई हैं, और पब्लिक तो जो हुई सोई सच्ची वाली इन्फ्लुएंसिंग इन्हीं को मिली है भैया की। तो चलिए अभी मुझे नेक्स्ट वीडियो में जो ये जगत आंटी हैं, जगत भैया की मम्मी अप्सरा मॉम, उनकी बहन की बहुत सारी बातें जिसको मैं डिकोड करूंगी, तो फटाफट आज मैं वीडियोस का भी लेके आऊंगी। तो पहले मैं कुछ अपना भी काम धाम निपटा लूं, क्योंकि भाई हम लोग परिवार वाले लोग हैं तो सब चीज़ें देख के ही करना पड़ता है। और बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, तो ये हमारा ना जॉब है और हम अपने घर की हर काम करने के बाद इन चीज़ों को करते हैं। जब आप टाइम पास करके इधर उधर चुगलियाँ करते हो, ये उनके लिए जवाब था, ये सारी ऑडियंस के लिए नहीं था। क्योंकि मुझे पता है मेरी सारी ऑडियंस मुझे बहुत प्यार करती है और रिस्पेक्ट करती है, और मैं भी रिस्पेक्ट करती हूँ। तो ये उनके लिए था कि जो लोग बोलते हैं ना कि ये तुम फालतू काम कर रहे हो, तो बहन आप भी कर लो फालतू काम, अगर आप फालतू की चुगलियों से फुर्सत पाओ तो चलिए इस वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा कैसे ब्लॉग। आशा करती हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसके पॉइंट सही लगे होंगे, और आप लोग से उम्मीद करती हूँ कि अपना एक ओपिनियन जरूर दीजिएगा। मैं हर कमेंट्स का पर्सनली रिप्लाई भी करती हूँ। तो चलिए आपको नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना खूब सारा ख्याल रखिए।